नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और इस वक्त आप देख रहे हैं अपना मनपसंद डिबेट शो इस टाइम्स टॉक में गूंज, जिसका नाम है। अभी आप कुछ सेकंड पहले देख ही रहे थे ना, महाराष्ट्र में क्या चल रहा है। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और विधायक अबू आजमी को फिर औरंगजेब याद आता है। भारतीय संविधान के मुताबिक जीतकर जनता के मसलों को हल करने के उद्देश्य से आए अबू आजमी को औरंगजेब का दौर बहुत पसंद है। उनको औरंगजेब बहुत अच्छा शासक लगता है और उनकी इसी तर्कहीन पसंद को फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद की भी सहमति मिल गई है। वाह! यह मामला सिर्फ औरंगजेब को पसंद या नापसंद करने का नहीं है, यह खालिस तौर पर वोट बैंक की सियासत है। चुनाव भले ही ना हो, लेकिन रमजान तो है। औरंगजेब ना तो आज आक्रमण करने के लिए आ रहा है और ना ही अहमदनगर के भिंगर से वो अपनी आखिरी सांसें गिनकर कोई पैगाम पहुंचा रहा है। लेकिन अबू आजमी को यह पता है कि वोट बैंक के लिए कुछ करे ना करे, कोई एक्शन हो कि ना हो, बयान जरूर हो जाना चाहिए। उनको इसी से खुशी मिल जाए। बहरहाल ये बयान आया और महाराष्ट्र की सियासत गर्म हो गई। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नाराज हो गए। उन्होंने अबू आजमी पर कानूनी कार्रवाई की मांग कर दी, जिसके बाद शिवसेना सांसद और अबू आजमी के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए पहुंच भी गए। यानी औरंगजेब के नाम पर महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक सियासत गर्म हो गई है। 318 साल पहले औरंगजेब की मौत हो गई थी, लेकिन सियासत आप देखिए 318 साल बाद भी वैसी की वैसी जारी है। औरंगजेब वो राजा था, कान खोलकर अबू आजमी आप सुन ले, जिसे हिंदुस्तान पर अपने हुकूमत के दौरान हिंदुओं के त्योहारों को खुलेआम मनाने पर रोक लगाई। अबू आजमी औरंगजेब वो था जिस पर सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप लगता है। औरंगजेब वो था जिसके राजा रहते काशी विश्वनाथ और सोमनाथ को गिरा दिया गया, जिसके आदेश के बाद। ये वो राजा था जिसने गद्दी के लिए अपने भाई दारा शिकोह की हत्या करवाई, और वो भी ऐसे कि आपकी रूह कांप जाए। वो औरंगजेब ही था जिसने अपने पिता शाहजहां को जेल में कैद करवा दिया। ऐसे कैसे कोई महान हो जाता है? अपने ही पिता को, अपने ही भाई को अपनी खुशी के लिए इस तरीके से परेशान करना, मार देना, गला रेत देना, यह महानता की डेफिनेशन, परिभाषा है। यही औरंगजेब अबू आजमी को अच्छा शासक लगता है। जिस औरंगजेब ने हिंदुओं पर सबसे ज्यादा क्रूरता की, उसकी तारीफ करना जो है, बताइए मुझे, जख्म कुरेदने जैसी बात नहीं तो और क्या है। आपको पता है संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कौम कभी भी इतिहास नहीं बन सकती या बना सकती। और मुगलों का इतिहास क्या है, अगर हम वो नहीं जानते तो अपनी अज्ञानता का परिचय सिर्फ और सिर्फ हम जनता के सामने दे रहे हैं। और अगर हम ये भूल गए कि औरंगजेब कौन था, तो फिर से याद कर लेना चाहिए अबू आजमी को। और मैं बार बार याद दिलाऊं, मुगल वंश का ये छठा शासक उज्बेकिस्तान से भारत पर हमला करने के लिए आया। 9 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने हिंदुओं के मंदिरों को गिराने का आदेश दिया। यह आदेश उसके शासन वाले सभी 21 सूबों पर लागू हुआ। यहां हिंदुओं की धार्मिक प्रथाओं, त्योहार मनाने पर रोक लगा दी गई। और औरंगजेब के इस आदेश का जिक्र उनके दरबार से जुड़े एक लेखक साकी मुस्तैद खान ने अपनी किताब में लिखा है। और किताब का नाम भी आपको बता देती हूं, मुअस्सिर आलमगीर, चैप्टर नंबर 12। इतिहासकार मानते हैं कि इसी आदेश के बाद सोमनाथ और काशी विश्वनाथ समेत दर्जनों मंदिरों को गिराया गया। और मेरे राजस्थान के चित्तौड़ में 62 से ज्यादा मंदिर एक ही आदेश में गिराने को कह दिया गया।
क्यों? क्योंकि औरंगजेब को वहां पूजा अर्चना करते हुए हिंदू पसंद नहीं आए। आज उसी औरंगजेब को समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी कहते हैं कि उसके टाइम पर सोने की चिड़िया थी भारत। ऐसे क्रूर शासक को आज चाहते हैं आप? तर्क ये कि अगर औरंगजेब अच्छा नहीं था तो भारत में हिंदू बचते ही नहीं। अबू आजमी साहब, आपको याद दिला दूं, अगर इस देश में हिंदू बचे हैं तो उसकी वजह उस वक्त की दी गई कुर्बानियां थी। और मैं आपको शब्दशः पढ़कर सुना देती हूं, क्रूरता की हद औरंगजेब ने कैसे पार कर दी थी और कैसे हिंदुस्तान के हिंदुओं को और उनके त्योहार से लेकर, उनकी परंपरा संस्कृति से लेकर, उनके धर्म को बचाने के लिए गुरु तेग बहादुर तक आ गया। जब औरंगजेब को लगा कि सिखों के गुरु तेग बहादुर इस्लाम नहीं कबूल करेंगे, तो उनके साथियों को उनकी आंखों के सामने प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। हरिराम गुप्ता अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ द सिक्स वॉल्यूम 1 में लिखते हैं, चांदनी चौक, जहां आज कोतवाली है, उस इलाके में आप जाएंगे, सीसगंज गुरुद्वारा है, उसके सामने कोतवाली है, उसके सामने फव्वारे पर के पास भाई मतीदास को आरी से काट डाला। गुरु तेग बहादुर ये देखकर मौन खड़े रहे। दूसरे साथी सतीदास को खोलते हुए तेल में जिंदा डाल दिया और तीसरे साथी दयाला के जिस्म के चारों तरफ रुई लपेटकर एक खंबे से बांधा और फिर उसमें आग लगा दी। ये महान शासक की परिभाषा है। इन सब के बावजूद गुरु तेग बहादुर इस्लाम अपनाने को तैयार नहीं हुए तो फिर गुरु तेग बहादुर को मौत की सजा सुनाई। और हरिराम गुप्ता की किताब के मुताबिक सुबह 11 बजे जब उनको मौत की सजा देने वाली जगह पर ले जाया गया तो काजी अब्दुल वहाब बोरा ने उन्हें फतवा पढ़कर सुनाया। जल्लाद जलालुद्दीन उनके सामने नंगी तलवार लेकर खड़ा हो गया। वहां मौजूद प्रत्यक्षदर्शी रोने लगे। गुरु तेग बहादुर ने अपने दोनों हाथ उठाकर उन्हें आशीर्वाद दिया और जैसे ही जलालुद्दीन ने गुरु तेग बहादुर का सिर धड़ से अलग किया, भीड़ में सन्नाटा छा गया। जिस जगह पर गुरु तेग बहादुर की शहादत हुई, उसी जगह पर सीसगंज गुरुद्वारा, सीस यानी सर, गुरुद्वारा बनाया गया। और ऐसा नहीं है कि इतिहास किसी को मालूम नहीं है, ये सबको मालूम है, लेकिन बावजूद उसके विदेशी हमलावरों के प्रति सहानुभूति जताकर किसे खुश करने की कोशिश की जा रही है। और जो खुश हो रहे हैं, मेरा सवाल तो उनसे है, किस बात पर खुश हो रहे हैं आप? किस क्रूरता पर खुश हो रहे हैं आप? हत्याओं पर खुश हो रहे हैं? किसी के धर्म पर चोट मारने पर खुश हो रहे हैं? आक्रांता आकर जमीन लूट रहा था, इस पर खुश हो रहे हैं? अपने पिता को कैद कर रहा था, धीमा जहर दे रहा था, इस बात पर खुश हो रहे हैं? अपने भाई दारा शिकोह के सेक्युलरिज्म को वो नापसंद करता था, इस बात पर खुश हो रहे हैं? समाजवादी पार्टी के नेताओं को बताना चाहिए कि अबू आजमी किस बात पर खुश करने की कोशिश कर रहे हैं और किस वोट बैंक को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। अब तो डर गए, क्योंकि बहुसंख्यक आज की तारीख में इकट्ठा हो जाता है और सवाल करने लगता है। आजमी ये कह रहे हैं, माफी मांग रहे हैं कि अगर किसी को बुरा लगा है तो मैं तो खेत मांगता हूं। और उसके बाद औरंगजेब की जब अच्छाई कर रहे थे, गुणगान गा रहे थे, चालीसा पढ़ रहे थे औरंगजेब का, तब कोई ऐसे पन्ने पास में नहीं थे। लेकिन जब कहा कि नहीं, मैंने तो किसी को बुरा नहीं कहा, महान लोगों, देखिए मैं, और फिर नाम पढ़ के सुना रहे, महान लोगों के नाम पढ़ के सुना रहे। अगर बुरा लगा तो मुझे माफ कर दीजिए। जिस आक्रांता ने भारत में तबाही मचाई, हमारे धर्म गुरुओं की हत्या करवाई, मंदिरों को तहस नहस करने का आदेश दिया, उसकी तारीफ करेंगे तो क्यों बुरा नहीं लगेगा? आपको माफी मांगनी होगी। और आज इसीलिए गूंज में सवाल बहुत जरूरी है, यह सवाल पूछना जरूरी है कि मुगलों से मोहब्बत किस वोट बैंक की चाहत में दिखाई जा रही है? विदेशी हमलावरों में अपना पूर्वज कौन देख रहा है? अबू आजमी बार बार उकसावे की सियासत क्यों कर रहे हैं? शुरू करते हैं गूंज।